इस दुनिया में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो दिखती नहीं पर जिंदगी को अंदर से बदल देती है। ये शक्ति मुश्किल में नहीं होती, ना ही पैशन में। ये शक्ति होती है सेल्फ कंट्रोल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक पर जो कंट्रोवर्शियल है, जो लोग चुपचाप फॉलो करते हैं और जिसके बारे में खुलकर बात कम होती है। सीमेन रिटेंशन। ये वीडियो, ये स्क्रिप्ट कोई मेडिकल टेक्चर नहीं है। ये एक माइंडसेट, डिसिप्लिन और मस्कुलाइन एंग्री की जर्नी है। जो समझेगा वही ग्रो करेगा। अगर तुम अपनी लाइफ में फोकस, कॉन्फिडेंस, इनर पावर और प्रोपस चाहते हो तो ये पूरा स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए है। सीमेन सिर्फ बॉडी फ्लूइड नहीं है। बचपन से हमें ये सिखाया गया कि एनर्जी खाना खाने से आती है। इंस्टेंट कल्चर, चाहे वो इंडियन योगी सिस्टम हो, चाइनीज टोसिम हो या ग्रे फिलोसॉफी, सब एक बात पर एग्री करते हैं। जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। सीमेन को सिर्फ एक फिजिकल चीज समझाना गलती है। ये बॉडी का मोस्ट रिफाइंड एनर्जी फॉर्म माना गया है। इसको बनाने में बॉडी को टाइम, न्यूट्रल और इफोर्ट लगता है। जब भी एनर्जी बार बार वेस्ट होती है बिना पर्पस के तो बॉडी और माइंड दोनों थक जाते हैं। मॉडर्न मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज का आदमी फिजिकल वेक नहीं है, वो मेंटली डिस्ट्रैक्टेड है। अटेंशन स्पैम कम, मोटिवेशन लो, डिसिप्लिन मिसिंग, डोपामिन एडिशन। और इस सब का एक साइलेंट रीजन है ओवरसीट मिनिमलिज्म, सोशल मीडिया, अडल्ट कंटेंट, इंस्टेंट प्लेजर। सब मिलकर माइंड को एक ही चीज सिखा देती है, इफोर्ट मत करो, प्लेजर फ्री में लो। सीमेन रिटेंशन यहीं से शुरू होता है, प्लेजर के अगेंस्ट जाकर प्रपोज को चॉइस करना। सीमेन रिटेंशन क्या है? सीमेन रिटेंशन का मतलब ये नहीं कि तुम सेक्स के दुश्मन हो। इसका मतलब है तुम अपनी सेक्सुअल यूर्गेस को सेल्व नहीं हो। तुम इंस्टेंट प्लेजर के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। तुम अपनी एनर्जी को हाई गियर गोल्स में चैनल करते हो। ये सुपरविजन नहीं है, ये ट्रांसमिशन नहीं है। सेक्सुअल एनर्जी को जिम में, बिजनेस में, क्रिएटिविटी में, स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करना। पहले 7 से 30 दिन अंदर की लड़ाई। जब कोई आदमी सीमेन रिडक्शन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जो होता है रेसिस्टेंसी। माइंड बोलेगा बस एक बार और, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तू कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वापस वॉरियर बनता है। इस स्टेज में यूर्गेस स्ट्रॉन्ग होती है, मूड स्विंग होता है, रेस्टलेसनेस आती है। पर अगर तुम यहाँ जीत गए, गेम चेंज हो जाता है। एनर्जी शिफ्ट, लोग नोटिस करने लगते हैं। 30 से 7 दिन के बाद लोग तुम में कुछ अलग नोटिस करते हैं। तुम ज्यादा बोलते नहीं, पर जब बोलते हो तो विकेट होता है। तुम्हारा वाल, तुम्हारी आंखों का क्लेम, तुम्हारी प्रोसेसिंग सब स्ट्रॉन्ग लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये स्टोरेज एनर्जी है जो लेक होना बंद हो चुकी है। कॉन्फिडेंस जो एक नहीं होता, फेक कॉन्फिडेंस लाउड होता है, रियल कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है। सीमेंट रिटेंशन के साथ कॉन्फिडेंट आता है क्योंकि तुमने अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा नहीं। तुम यूर्गेस से भागे नहीं, तुमने डिस्कम्फर्ट फेस किया। और जो आदमी खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। फोकस, मेमोरी और वर्क हिटिक। रिटेंशन के साथ फोकस शार्प होता है, माइंड क्लियर होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होती है। तुम सामने कम ज्यादा डिप्थ के साथ करते हो। ये वही एनर्जी है जो पहले फैंटेसी और डिस्ट्रैक्शन में जा रही थी, अब वो तुम्हारे फ्यूचर में इन्वेस्ट हो रही है। फी मीनिंग एट रिएक्शन साइड, इफेक्ट गोल नहीं। सबसे मिसअंडरस्टैंड पार्ट, सीमेन रिटेंशन लड़कियों के लिए नहीं होता। पर जब तुम अपने आप पर काम करते हो तो अटेंशन नेचुरली आता है, क्योंकि लोग एनर्जी फील करते हैं। तुम नींदे नहीं लगते, तुम कंप्लीट लगते हो। और कंप्लीटनेस सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। जिम, एंगर और ड्राइव रिटेंशन के द्वारा अंदर से एग्रेशन फील होती है। इसे बढ़ाना नहीं, इसे डायरेक्शन देना है। हैवी वर्कआउट्स, स्प्रिंटिंग, क्लाउड सोर्स, डीप वर्क। अगर एनर्जी को आउटलेट नहीं दिया तो फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी। वॉरियर अपनी एनर्जी को वेपन बनाता है। स्पिरिचुअल एंगल, बिना रिलीजन के। स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवान नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अवेयरनेस। रिटेंशन के साथ तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाते हो, इमोशंस पे रिएक्ट नहीं करते, साइलेंस इंजॉय करते हो। ये इनर मास्टरी है। रियल फेस, फेलियर नहीं, फीडबैक। अगर तुम स्लीप हो गई, गेम खत्म नहीं हुआ, सामी में मत जाओ, एनालाइज करो, ट्राइगर क्या था, टाइम क्या था, इमोशन क्या था, और फिर वापस ट्रैक पे आओ। स्ट्रॉन्ग आदमी वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, स्ट्रॉन्ग आदमी वो है जो हर बार उठता है। ये जर्नी सबके लिए नहीं है। सच बोलूं, सीमेंट रिटेंशन मास के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है एवरेज से ऊपर जाना चाहते हैं, डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट समझते हैं, लॉन्ग ड्रीम सोचते हैं। अगर तुम सिर्फ कंफर्ट चाहते हो तो ये रास्ता तुम्हें पसंद नहीं आएगा। फाइनल मैसेज, अपनी एनर्जी को अपनी पहचान बनाओ। तुम्हारी लाइफ का लेवल तुम्हारी एनर्जी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। जिस दिन तुमने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को मास्टर कर लिया
उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सीमेंट रिटेंशन कोई चैलेंज नहीं, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। फ्रॉम कंज्यूम टू क्रिएटर, फ्रॉम वेक हैबिट टू स्ट्रॉन्ग चरित्र, फ्रॉम बाय टू मैन एंड नॉट। इस रास्ते पर चलने वाले लोग कम बोलते हैं, पर जो चलते हैं वो अलग पहचाने जाते हैं। तुम डिसाइड करो, एनर्जी वेस्ट करनी है या लेगेसी बनाना है।